हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुशीला अम्बेडकरी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गैसेस ट्रांसपोर्ट में आपकी एनसीईआरटी में है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने के लिए सबसे पहले तो बॉडी के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है, और लंग्स में ये इसका एंड पॉइंट होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से इस ऑक्सीजन को कैप्चर करता है ब्लड में आरबीसी। अब ब्लड के अंदर जो एंट्री होती है ऑक्सीजन की वो कैसे होती है, इसके कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको समझने होंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रैप होती है ब्लड में। अब ब्लड जो रिसीव करता है ऑक्सीजन को, तो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट हैं, और आपको पता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर आपको पता है कि मेन जो कंटेंट है कनेक्टिव टिश्यू है, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन को कैप्चर करने वाला एक तो लिक्विड फॉर्म में जो मैट्रिक्स है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर 91 to 92% तो वाटर ही होता है, तो ऑक्सीजन इस प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। अब ऑक्सीजन की वाटर के अंदर डिजोल्यूशन जो होती है पावर वो बहुत ही कम होता है, इसलिए मोस्ट 2 to 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। 2 to 3%, क्योंकि प्लाज्मा में आपको पता है कि 91 to 92% वाटर ही है, तो इतनी कम ऑक्सीजन को सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी की रिमेनिंग 97 to 98% ऑक्सीजन जो होती है उसका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर। एक सेल्स होती है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो काफ़ी अधिक होती है, और ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है। तो नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में वो होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, हीमोग्लोबिन, और इसकी होती है 97 to 98% तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब मेन तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन, और ये पिगमेंट कहाँ है, आरबीसी के अंदर है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर 4 सब यूनिट होती है, और इसमें 4 तो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और हर एक चेन के एंड में होता है एक पोरफायरिन रिंग जिसमें एक पिगमेंट होता है रेड कलर का हीम, और इस हीम के अंदर एक मेटल एलिमेंट है आयरन, और ये आयरन जो होता है ये होता है Fe2+ के फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में, ये कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो इसमें हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर एक्चुअल में हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्सीजनेट नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेने की पावर रखता है। तो और ये रिएक्शन जो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बनने का प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें आयरन जो हीमोग्लोबिन में पहले भी फेरस फॉर्म में था, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद भी ये फेरस के फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होके ऑक्सीजनेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। पर ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल, और ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो स्लोली होती है, स्लोली ऑक्सीजन ट्रैप होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। एक साथ ही 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट में कंबाइन नहीं होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन से सैचुरेटेड जब हीमोग्लोबिन होता है तो स्लोली होता है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा एक आशिकी मूवी में कि धीरे धीरे से दिल में समाना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो दिल में नहीं आती है ब्लड में, यहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर ट्रैप्ड होती है लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई, और ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन आ चुकी है एल्वियोलाई के अंदर। यहाँ तक तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर आना ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है।
अब ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर आती है तो पहले हीमोग्लोबिन की एक यूनिट पे, ये देखो ये आरबीसी है, और इस आरबीसी में 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे। तो पहले एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है, तो 25% जो हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड हुआ है ऑक्सीजन से। उसके बाद जैसे जैसे स्लोली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ट्रैप होती है तो उसके बाद इसकी एफिनिटी और बढ़ जाती है। देन दूसरा मॉलिक्यूल भी और जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्टिकल है, सब यूनिट, वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। देन उसके बाद इसकी एफिनिटी और इंक्रीज होती है, तो थर्ड मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड। इट मीन्स अब क्या है कि एक आरबीसी के एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 75% ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो चुका है। देन अब इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए और बढ़ जाती है। अब चौथा मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन का इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो कंबाइन होने की रिएक्शन है इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और यही बेस है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व होता है, वो कर्व आपको पता है कि सिग्मॉइड कर्व होता है, और उसके सिग्मॉइड होने के पीछे जो कंसेप्ट है वो है कोऑपरेटिव बाइंडिंग का, क्योंकि स्लोली ऑक्सीजन को ट्रैप किया हीमोग्लोबिन ने कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हम जो कर्व देखेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले अभी हम देख लेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर कैसे ट्रैप हुई। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेता जाता है उसकी सैचुरेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो कुछ फैक्टर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये मोस्ट 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उन फैक्टर्स में सबसे पहले आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। अब ये रिएक्शन तो आपने देखी कि हीमोग्लोबिन कैसे बाइंड होता है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब आप देखो कि एल्वियोलाई के अंदर, ये है एल्वियोलाई जिसके अंदर ये लास्ट प्लेस है जहाँ पे ऑक्सीजन आ चुकी है। अब एल्वियोलाई का कांटेक्ट किसके साथ होता है, ब्लड कैपिलरी के साथ। यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है, अमाउंट सबसे ज़्यादा कहाँ है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, या ये कौन सी कैपिलरी है, ये है पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी क्यों कहा इसको हमने, क्योंकि आपको पता है कि एंड ब्रांच जो होती है ब्लड वेसल्स की वो कैपिलरी होती है, और लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई के कांटेक्ट में कैपिलरी है, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी कैपिलरी है। अब पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो ब्लड ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, ऑक्सीजन कैसे ब्लड के अंदर एंटर होती है, एक ही प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ से एल्वियोलाई से लेके, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैप होगी। अब ये ऑक्सीजन जो होगी ब्लड के अंदर आएगी, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ है, एल्वियोलाई के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो मैक्सिमम है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर इतना है नहीं। यहाँ पे जो पल्मोनरी कैपिलरी है, ये कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइन है, तो इस जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर तो वैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर डाउन है। तो आपको सिंपल रूल भी पता है कि ऑक्सीजन कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई पार्शियल प्रेशर कहाँ है, एल्वियोलाई में, तो यहाँ से ऑक्सीजन ट्रैप होगी पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर। यहाँ पे जो आरबीसी होगी उसका हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो कैपिलरी है ये ब्लड को हार्ट तक ले जाएगी, और फिर हार्ट से ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुँचता है टिश्यूज़ के अंदर, अब ये कैपिलरी पहुँच चुकी है कहाँ पे, टिश्यूज़ के अंदर ब्लड लेके, ठीक है। अब ये कैपिलरी है और इसका कॉन्टेक्ट हुआ है बॉडी के टिश्यूज़ में। तो आपकी एनसीईआरटी में ऑक्सीजन का फ्लो, ट्रांसपोर्ट लंग्स में और टिश्यूज़ पे 2 लेवल तक आपको स्टडी करना है। फर्स्ट लेवल तक तो आपको समझ में आया कि कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये सिर्फ पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन पे ही डिपेंड नहीं करता है, यहाँ कुछ 4 फैक्टर और भी हैं। दूसरे फैक्टर है टेम्परेचर, लंग्स के अंदर टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा फैक्टर जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन
आयन। चौथा फैक्टर है पीएच, और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। और इसके बाद एक और फैक्टर है जो इस बाइंडिंग ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को इफेक्ट करता है, वो है 2,3-BPG। ये 2,3-BPG क्या है? 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरीन, जो कि ग्लाइकोलिसिस का बाई प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो कि एल्वियोलाई में, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एल्वियोलाई में जो एयर आई है उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, डाउन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे कम होती है एल्वियोलाई में, लंग्स के अंदर। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर जो पीएच होगा वो इंक्रीज होगा, ओके। टेम्परेचर भी यहाँ पे डाउन होता है, और 2,3-BPG की अमाउंट जो है कंसंट्रेशन लंग्स में वो भी कम होती है। तो अब आपको याद करने में भी बहुत ईजी होगा कि जब पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो बाकी सारी चीज़ें रिमेनिंग लंग्स के अंदर जो है डाउन जा रही है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी डाउन जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके रिवर्स में केमिस्ट्री के प्रिंसिपल लगा देना कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है, इट मीन्स पीएच तो ज़्यादा ही होगी। अब ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है। अब यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो ये ब्लड पहुँचता है टिश्यूज़ में। अब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, और ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ को सप्लाई की जाती है। अब ये टिश्यूज़ में कैसे जाएगी? तो आप देखिए कि ये सेल्स हैं टिश्यूज़ की जिसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होनी है ब्लड से। अब इन टिश्यूज़ की सेल के अंदर क्या है? पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे वो ऑक्सीजन का कम है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टिश्यू लेवल पे कि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। कि आपके एनसीईआरटी में बता रखा है कि 2 लेवल पे पढ़ना है, एक लंग्स के और दूसरा टिश्यूज़ में। यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑलरेडी कम है, पार्शियल प्रेशर CO2 का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो भी ज़्यादा है, इंक्रीज है। पीएच वो डाउन है यहाँ पे, टेम्परेचर वो भी इंक्रीज है, ठीक है। और 2,3-BPG इसका अमाउंट भी इंक्रीज है। तो एक चीज़ डाउन है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, बाकी सारी चीज़ें डिक्लाइन है। यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एसोसिएशन और डिसोसिएशन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे ब्लड के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वो अनस्टेबल होगा और ये इसका डिसोसिएशन होगा और ऑक्सीजन यहाँ से ट्रैप होकर टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगी। तो ये 2 लेवल पे होता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन डिसोसिएशन का अगर हम कर्व बना है तो ये बनता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और ये सिग्माइड फॉर्म में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ले लेते हैं इन mm ऑफ मरकरी, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जैसे जैसे कंबाइन होता जाता है 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, जैसे 1 मॉलिक्यूल हुआ है इट मीन्स कि 25% ही हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हुआ है। 2 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाते हैं इट मीन्स 50% सेचुरेशन हो गया। तो अब एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हमने दोनों ले हैं कि एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लिया है और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन हम वाई एक्सिस पे ले, तो जो ग्राफ बनता है हमारा वो बनता है सिग्मॉइड, और इस तरह का ग्राफ बनता है ये सिग्मॉइड ग्राफ बनता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिग्मॉइड ग्राफ बनने के पीछे क्या कंसेप्ट है। मैंने पहले बताया था कोऑपरेटिव बाइंडिंग, स्लोली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कि करीब पार्शियल प्रेशर जब करीब ऑक्सीजन का 27 to 30 के बीच होता है उस समय क्या होता है, हीमोग्लोबिन करीब 50% सेचुरेटेड हो जाता है। यहाँ पे आप देखें कि 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो गया है 27 पार्शियल प्रेशर के आसपास। अब इसको कहते हैं P50, क्या कहते हैं P50। इट मीन्स 50% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो गया। उसके बाद पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन और इंक्रीज होती जाएगी।
और 100% इसके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भले कितना भी इंक्रीज करते जाओ, पर क्योंकि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ही 4 मॉलिक्यूल लेने की है तो और तो इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब ये स्ट्रेट हो जाता है ग्राफ। ठीक है, अब ये जो सिग्माइड ग्राफ बना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये ग्राफ जो है राइट हैंड शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट शिफ्ट हो जाए तो क्या इफेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है। इसमें हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे। अब एसोसिएशन कहाँ होता है हीमोग्लोबिन का, लंग्स के अंदर, डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है टिश्यूज़ के अंदर। इन दोनों कंडीशंस के अलावा और भी कंडीशंस होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, और इसमें ये जो कर्व बनता है सिग्मॉइड ये शिफ्ट हो जाता है राइट या लेफ्ट। अब ये राइट या लेफ्ट कैसे शिफ्ट होगा हम देखेंगे कि अगर ये ग्राफ इस तरह से बनता है कि राइट हैंड शिफ्ट होता है लाइक दिस, इसका मतलब है कि P, यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ग्राफ की शिफ्टिंग है लेफ्ट और राइट का कौन सी सिचुएशन में होगा और क्या होगा, एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। उस समय सिर्फ यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखोगे तो आपको इजी हो जाएगा सारी कैलकुलेशन करना कि ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है। हम देखें कि जो पार्शियल P50 की वैल्यू है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है कि जितना P50 की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कम अमाउंट में होगा। ठीक है, अब देखो P50 की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 50% हीमोग्लोबिन क्या हुआ है, सैचुरेटेड हो गया है, और वो कब हुआ है जब पार्शियल प्रेशर करीब 27 to 30 के बीच में है। अब P50 की वैल्यू कम होगी, इट मीन्स क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ये कर्व जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कर्व जैसे ही P50 की वैल्यू कम होगी तो ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, P50 की वैल्यू कम हुई तो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, एफिनिटी इंक्रीज हो गई हीमोग्लोबिन की क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या होगा कि ये कहाँ पे हो रहा है, ये कर्व अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो ये टिश्यूज ये है लंग्स के अंदर हो रहा है क्योंकि लंग्स के अंदर भी तो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इंक्रीज है हीमोग्लोबिन की। और अगर P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इट मीन्स 30 के ऊपर चली जाती है, यहाँ से ये ग्राफ ये ब्लू लाइन से मैंने आपको शो किया है, इट मीन्स राइट शिफ्ट हो जाता है। राइट शिफ्ट होता है तो क्या होगा, रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। अब P50 वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब एफिनिटी हीमोग्लोबिन की क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट कहाँ होता है, टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में होता है क्योंकि टिश्यूज़ में ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है। तो ये कर्व अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो इट मीन्स ये टिश्यू लेवल पे कम होगी, और अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ये लंग्स पे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है। अब P50 के साथ ही सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के साथ बाकी जितने भी मैंने आपको ये 6 फैक्टर बताए हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या डिक्लाइन हो जाए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस समय ये जो सिग्मॉइड कर्व है राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। वो कंसेप्ट भी आप इसको खाली P50 वाले कंसेप्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो कि ग्राफ राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा इन 6 फैक्टर के साथ। ये 6 के 6 फैक्टर आप इस एक प्रिंसिपल से ही समझ जाओगे P50 की वैल्यू से। ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ तक आज की हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो 97% 97 to 98 हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है वो लंग्स में और टिश्यू में किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का। अब इसको फीटल कंडीशन पे, एडल्ट पे या जो मस्क्यूलर एक्टिविटी करते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें जो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है वो डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।